चलो। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। पढ़ें कल का आगे। हरिओम दीदी। हरिओम। कुछ बात करना है? नहीं दीदी, बढ़िया आगे। चलो ठीक है। श्री राधा जी बोली, क्या तुम मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हो? किंतु उस संदेश से मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। विरैणी के दुख को कौन समझ सकता है? रामबाण वाग्या होए ते जाने। मुझे शांति दे सके ऐसा कोई शास्त्र मंत्र या ज्ञान जगत में नहीं है। मैं तो प्रतिक्षण श्री कृष्ण का भजन ध्यान और दर्शन कर रही हूँ। राधा जी की कातर दशा देखकर सभी गोपियां, वृक्ष वेलियां, फल कलियां, पशु पक्षी रोने लगे। ये कल हो गया था भाव। इसके आगे हैं। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वे तो दया और प्रेम के सागर हैं। वे तुम में से किसी को भी नहीं भूल पाए। वे तुम सबको बार बार याद करते हैं। राधा जी बोली, उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। यदि उनके मूल स्वरूप का ज्ञान और अनुभव तुम्हें हुआ होता तो तुमने उनको छोड़ा ही नहीं होता। तुम्हें ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने छला है। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान से इस शुद्ध प्रेम की भूमि को क्या लेना देना है? योग चर्चा यहाँ
अप्रस्तुत है। प्रेम राज्य में एक ही प्रियतम का शासन होता है। अपना तो ज्ञान, शास्त्र, कर्म, धर्म सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अपनी सांस तक श्री कृष्ण में है, तो फिर तुम्हारे ज्ञान को हम कहाँ स्थान देंगे। इस प्रेम की भूमि में तुम प्रेम की बात कर सकते हो, शुष्क ज्ञान की नहीं। उद्धव बोले, मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं कि वे तुम्हें भूले नहीं हैं, तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को बार बार याद करते हैं। श्री राधा जी, उद्धव जी, तुम यह सब क्या कह रहे हो? भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी तुम उन्हें केवल मथुरावासी बता रहे हो। षड शास्त्र का तुमने अभ्यास तो किया, किंतु कोरे ही रहे तुम। शास्त्रों में डूब गए, किंतु मोती पा न सके। उद्धव, मेरे कृष्ण केवल मथुरा में नहीं, हर कहीं बसते हैं। मुझे तो चारों ओर वही दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में वे बसे हुए हैं। वह कपटी कभी सामने आता है तो कभी छिप जाता है। तुम तो 2-4 महीनों से सेवा कर रहे हो, मैं तो उनकी जन्म जन्मांतर की दासी हूँ। तुम उनके विषय में क्या जानते होंगे? कृष्ण स्वार्थी था, तभी तो सुग्रीव का पक्ष लिया था, और उसने अपने राम अवतार में। वह कपटी है, तभी तो हमें छोड़ गया। तुम मुझे बार बार वंदन क्यों कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अपने कन्हैया ने भेजा है, तो हम तुम्हारा स्वागत तो करती हैं, किंतु हम अनपढ़ों को तुम्हारे शास्त्र ज्ञान से क्या वास्ता। उद्धव जी ने मान लिया कि उनके अपने ही शब्द गोपियां वापस दे रही हैं। उन्होंने कृष्ण से गोपियों को अनपढ़ कहा था। उद्धव जी बोले, मुझे क्षमा करो राधिका जी, मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया था। तब मैं भी अज्ञानी था। राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, यह आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। बिना राधे कृष्ण आधे। राधा जी बोली, उद्धव जी, मैं तो कृष्ण अभिन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? हमारे अतिथि होने के नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव बोले, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई है। ज्ञान ने मुझे जड़ शुष्क बना दिया है। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। राधा जी ने उद्धव जी की इच्छा पूर्ण की। उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान मिला। गोपियां बाहर और भीतर कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव कर रही हैं। राधा जी ने बंसुरी बजाई तो राधे गोविंद की सुरीली तान बह चली। गोपियां भी कृष्ण कीर्तन में लीन हो गई। गोपियों की भाव विहलता को देखकर कृष्ण भी मथुरा से दौड़ते हुए आ पहुंचे। सखियों की मंडली में राधिका के साथ विराजमान हुए। गोपियां और उद्धव ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें अब यह भी ज्ञान नहीं है कि वे कौन हैं, कहाँ से और क्यों आए हैं। उद्धव जी का ज्ञान अभिमान निर्मूल हो गया। वे 2-4 दिनों के लिए गोकुल गए थे, किंतु वहां 6 महीने बीत गए। उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण गोपियों से दूर नहीं है और भिन्न भी नहीं। जब भी गोपियां
कृष्ण कीर्तन करती हैं वे मथुरा से आ जाते हैं। उद्धव जी, एक प्रसंग सुनाऊं? एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। श्री दामा ढूंढ रहा था। पहले कन्हैया इस कुंड में छिप गया, फिर भागता हुआ मेरे घर आकर कहने लगा, मुझे कहीं छिपा दे, नहीं तो श्री दामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मैंने उसे अपनी गोद में छिपाकर आंचल ओढ़ा दिया। अब जब भी मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कि कन्हैया मेरी गोद में छिपा हुआ है और मैं पागल सी हो जाती हूँ। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव की आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये गोपियां धन्य हैं जो प्रतिक्षण ब्रह्म का अनुभव कर पाती हैं। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोकुल धाम में हमारा नित्य संबंध है, हम वियोगी हो नहीं सकते। ज्ञान दृष्टि से देखें तो मैं यहाँ हूँ, सर्वत्र हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। मैंने विरह का दान इसलिए तुम्हें दिया है कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करती रहो। मेरा दूरत्व ही तुम्हें मेरा ध्यान करा रहा है। विरह अवस्था में चित्त प्रिय पात्र में एकाग्र हो जाता है और उसी का ध्यान स्मरण करता रहता है। विरह अवस्था में प्रिय पात्र का सतत सानिध्य अनुभूत होता है। मेरा तुम अविरत ध्यान करती रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दिया है। संयोग अवस्था में चक्षु दर्शन होता है, वियोग अवस्था में मनोदर्शन। वियोग तो एक विशिष्ट प्रकार का योग ही है। पति कहीं बाहर गया हुआ हो तो पत्नी बड़ी लगन से उसी का ध्यान धरती रहती है। गोपियों को विशिष्ट योग का ध्यान करने के लिए भगवान ने वियोग दिया। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। श्री राधा जी के मुख कमल के श्वास से एक भ्रमर आकर्षित होकर मंडराने लगा। राधा जी उसे दूर करने लगी। तू कपटी है तो काले कृष्ण का कपटी बंधु है, मेरे पास मत आ। उद्धव ने फिर राधिका को प्रणाम किया। ये कल भाव हो गया था। तो उद्धव ने फिर राधिका को प्रणाम किया कि भंवर को देख के भी कृष्ण की ये याद कर रही हैं। उठते बैठते खाते पीते इनको कृष्ण की ही याद है। उद्धव जी कहते हैं, श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वे तो दया और प्रेम के सागर हैं। अभी उद्धव जी गोपियों को, राधा को कह रहे हैं कि उसको कपटी मत कहो। कृष्ण कपटी नहीं है, वे तो दया के और प्रेम के सागर हैं। वे तुम में से किसी को भी नहीं भूल पाए। वे तुम सभी को बार बार याद करते हैं, हर क्रिया में, हर बात में, खाते पीते उठते बैठते वो तुम सबको याद करते हैं। ये उद्धव जी राधा को और उनकी सखियों को बता रहे हैं। राधा जी बोली, उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। तब राधा ने कहा कि उद्धव तुम मेरे कृष्ण को अच्छी तरह से पहचान ही नहीं पाए हो। यदि उनके मूल स्वरूप का ज्ञान और अनुभव तुम्हें होता तो तुमने उनको छोड़ा ही नहीं होता। तो तुमने अभी मेरे कृष्ण को पहचाना ही नहीं है। तो ये भी फिर कल 3 स्थितियों की बात हुई थी कि मानो, जानो और पहचानो। तो उद्धव अभी कौन सी स्थिति में है? अभी तक
यहाँ गोपियों से मिलने के पहले उद्धव की स्थिति थी मानो, वो मानते थे ज्ञान की पोथियों की बातें, और अभी इधर जब आए उनको एक संशय हमेशा बना रहता था कि आखिर गोपियों में ऐसा क्या, आखिर कृष्ण में ऐसा क्या, जो कृष्ण गोपियों के भाव में इतना उनकी आंखें गीली हो जाती है राधा को याद करके, नंद बाबा यशोदा को याद करके। यहाँ तो उसको 56 प्रकार के भोग राजाई सुख सब है, फिर ऐसा क्यों? तब वो जानों की स्थिति में आए, सब गोपियों से जब मिले तब वो जाने कि इसका ये राज है कि गोपियां भी उनको हर पल हर भाव में याद करती हैं। तो हरिओम मान, दीदी। हाँ जी, ये तो भगवान की बात थी, 36 प्रकार के भोजन थे। वैसे भी संसार में देखा जाए तो ये सब किस काम के हैं? हाँ वो अगर तो, इंसान अकेला है, ये सब भोग है तो किस काम के हैं? हाँ वो भी तब होता है ना जब हमारा अंदर में चिंतन है इन बातों का, जी। वरना अज्ञानी तो उसी में खुश है ना। हम्म, नहीं दीदी, भले कोई भी हो, लेकिन ये अकेला रह के या कुछ भी कुछ टाइम के लिए होती है खुशी, हाँ, लेकिन हर समय वो उसमें खुशी नहीं है। नहीं है ना, अभी तो आप ज्ञान के भाव से ये भाव सोच रहे हो, नहीं तो अज्ञानी तो खुश है, खाता अच्छा। पीता वो अपने स्वार्थ में अपने भाव में जी रहा है। जब तक ये सच्ची समझ नहीं डालते हैं गुरु का वचन और ये सब बात, ये भी कब तक, ये भी कब तक, तब तक वो बात नहीं खुलती है। कुल मिला के बात वही है ज्ञान की, वरना अज्ञानी तो खुश है ना, अकेले में भी ये भी। खुश हमने देखा है, अपने आप में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पर खुश अच्छा। है, हमको कोई बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। ऐसे करके भी देखें, खुश होते हैं वो अपने आप में। ठीक है, जी, ये सबके अपने, साधन भी जरूरी है, हाँ, इनके बिना भी काम नहीं चलता है, नहीं चलता है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है। हाँ, परिपूर्ण नहीं है बात, बस हाँ, बात ये मुद्दे की बात है कि वो हाँ, परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण नहीं है। हाँ, इनके बिना तो काम नहीं चले, लक्ष्मी के बिना भी काम नहीं चलेगा। नहीं अगर पैसा, लक्ष्मी नहीं हुई तो हम यहाँ से घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। हाँ, पैसा, भगवान बोलते हैं पैसा सच्चे काम नहीं आता है, जी। बस पैसा काम जरूरी चीज है। है, हाँ, माया इनके बिना भी पैसा, काम नहीं चलता है। हाँ, पर ये सच्चे काम नहीं आते हैं, बस एक ही लाइन में जी। समझो ना कि उसके पीछे जी। कोई कर्म बनाए, गलत कर्म, तो वो कर्म का भोग जो करेगा सो भरेगा। जी। तो जिसको ये चिंतन होएगा वही तो ये हर कदम सोच के चलेगा ना। राधा जी बोली, उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। तो राधा मानो जानो से उठ के अभी पहचानने की स्थिति में है, पर उद्धव अभी जानने की स्थिति में आया है कि बराबर ये भी याद कर रही हैं, तभी कृष्ण, इनका ऐसा प्रेम है, तभी कृष्ण का भी अंदर का भाव इधर जुड़ा ही रहता है। तो राधा जी बोली, उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। तो ये तीसरी स्थिति की बात है, पहचानो। तो राधा अभी कौन सी स्थिति में है? पहचानो, मानो, जानो, पहचानो। संसार में भी देखो तो मानो हमारी इतनी बात पक्की होती थी कि फलाने ने बोला टीरा ऐसा है तो मान लेते थे। हाँ, उसकी सास ऐसा बोलती है, उसकी बहू ऐसा बोलती है, ऐसे कैसे बोलेगी, बराबर वो वैसे होगी। अब उसमें अपनी कोई बात भी नहीं होती थी, पर मानने की बात इतनी पक्की होती थी कि वो सुन के भी हम उससे राग द्वेष करते थे। मानने की बात, या किसी ने बोला ये फास्ट रखो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होता है, कितने प्रकार के द्वंद्व संशय, अभी वो द्वंद्व संशय लगते हैं ना, पर जब हमारी वो स्थिति पहले पहले सबकी, थोड़े टाइम के लिए या ज्यादा टाइम के लिए सबकी रह चुकी है, तो ये मानने वाली, उसने बोला नहीं कि मैंने मान लिया। हम्म, फिर मानना ऐसा कि देखा भी नहीं, किया भी नहीं, पर वो मानना। फिर जब जब वो नाम सुने ना तो पहले ध्यान उधर ही जाएगा, पक्का वही होएगी। तो भगवान ने बोला, मानो नहीं जानो। मानो नहीं, जानो कि इस बात का क्या रहस्य है, क्या भेद है, या उसकी उसके साथ ऐसी है तो ये उसकी बात है ना। फिर मैं क्यों उसके साथ राग द्वेष करती हूँ? पर पहले ऐसा होता है मानने में, कोई अपने प्रिय प्यारे ने किसी
का कुछ बोला, बहू ऐसी है, बेटी ऐसी है, समथिंग पड़ोसी ऐसा है, जो भी बात है, तो इतना मान लेते थे कि हम भी उसे राग द्वेष करते थे। अरे ये उसका हिसाब है, कब वो हिसाब पूरा होएगा, कब वो आपस में बन जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। पर फिर हाँ बोलो लाजू माता। फिर ये बात अभी समझ में आई है हाँ, तो जब कि जानो की बात है, वाकई हाँ में ऐसा होता था, उसने बोला तो वाकई में ऐसी होगी। होगी ऐसी लेकिन अब बराबर। सोचते हैं उनका कर्म। हाँ, ये उनका हम हिसाब किताब है। अच्छा, जब हिसाब हाँ, किताब पूरा हो जाता है तो फिर हाँ, जिनका ऐसा सुने हैं वो बनते हुए भी तो देखे हैं ना। जी, जी। तो फिर हम बीच में बैठ के जो पहले तो जी करते थे ना ऐसे। करते थे ना, वही बात है। तो वही है हाँ, ना, पहले मानो की स्थिति में सब थे, फिर भगवान ने बोला उठो मानो से, अभी जानो कि ये उसकी हाँ, उसकी बात है ना, मेरे को क्या करना है, मेरा की जी। नहीं, पहले बोलते थे हाँ उसने बोला मतलब सच ही होगा। सच ही होगा। हाँ, क्योंकि अटैचमेंट भी था जो बोल जी, रहा है उसके साथ में। जी, जी, तो जी। ये मानो की स्थिति होती थी, माना ये व्रत त्योहार भी कोई बोलता था ना, ऐसा करने से ऐसा, अरे उसका हुआ होगा, उसका टाइम फिरा होगा, फिर सामने वाला भी करता था ऐसे, सुना मतलब किया हाँ, नहीं। चलो ये भी ठीक है, अभी मानो से उठो जानो कि उसकी हाँ। उसकी बात है, उसमें मेरा की। तो मैं क्यों ऐसा करूं, तो मानो। अब ल अब लगता है सब ठीक है। आज सुबह ही वॉक करने गई, हम्म, तो एक लेडी पीपल के परिक्रमा कर रही थी। तो हाँ मन में आया ये भी अच्छा है, कम से कम नहा धो के घर से निकली है, हाँ, इतना अब कर तो रही है। सही बात है, सही निकली बात है। होगी, नहाई धोई होगी, फिर आई होगी। हाँ, उसका उतना टाइम भाव तो बना ना, तो वो हाँ, पहली सीढ़ी पे है, ठीक है, आगे करते करते वो भी आएगी इस लाइन में। जो जहाँ है वो ठीक है। हाँ, जो जहाँ पर है, पर ये भी सीढ़ियाँ है ना। जी, जी। कोई देखता है कभी कभी, तो ऐसा भी दिखता है कि बहुत पहुंच गए हैं, हर स्थिति से उठ गए हैं, फिर प्रकृति में कोई ऐसा भाव ऐसा आता है, फिर वो करते हैं, पर उनका करना फिर वो पार्ट प्ले होता है। अब देखने वाला अपने भाव से देख रहा है, करने वाला अपने भाव से कर रहा है। तो ऐसे हर बात में मेरा की करना ही ज्ञान है कि मेरा क्या, पर जब तक नहीं होता है तो भले रोलिंग भी होए, सवाल जवाब भी होए। ऐसे तो हर ये मेरे बात। मन में एक ही ख्याल आता है अब हम्म, कि इतना भी कर तो रहे हैं, सही बात है ना। नियम तो कर रहे हैं, नहा धो के निकले तो हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना, सही बात है। ये भी कर्म कर्म के भाव में है, अच्छी बात है, नहाना धोना। हाँ, पर करते करते हम्म, अब हो सकता है द्वंद्व संशय अपने लिए है कि परिवार वालों के लिए, तो जब आप उसके घट में जाओगे, कुछ लेना देना करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा ना। हाँ, बाहर मुक्ता में तो दिख रहा है ऐसा ऐसा कर रही है, पर उसके हाँ। पीछे उसका स्वार्थ है, परमार्थ है, क्या बात जी, है। उसमें उसमें हम नहीं जाए ना। नहीं जाए ना, तभी तो बोले कि हर बात का इलाज है मेरा हाँ, की करना। पर हाँ। मेरा की, फिर भगवान ने बोला उठ तो जल्दी जाओगे, पर वो अंदर में पड़े रहेंगे। इससे अच्छा सोच समझ के सवाल जवाब करके फिर मेरा की करो। नहीं, वहां से एक ही गुण उठाना है, इतना भी कर तो रहे। हाँ ठीक है, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये भी ठीक है। हाँ। हम्म, एक मिनट। हाँ जी बोलिए। एक फैमिली में मेरा की करना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है, हाँ, ऐसा क्यों? वही तो बात है ना कि मेरा की करना ऐसे सरल हो जाता है, चलो करके उठ गए, लेकिन हमारा सही में उस बात से नहीं उठते हैं, तो बार बार फिर मन जाता है या होता है। उससे अच्छा बात करो, भले बात करके फिर मेरा की करो। बात करो अपना देश काल पात्र देख के, समय देख के, या इधर खुलो कि ऐसा हमारा मन बार बार उधर अटकता है, मेरा की नहीं होता है इन बातों से, तो आपको फिर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा ना मेरा कि आपको एक बात राइट लगती है, उनको दूसरी, आपको लगेगा वो देखो नुकसान कर रहे हैं, और उनको उसका पता ही नहीं है कि ये नुकसान है, ये फायदा है। तो मेरा की करना सही बात है ना, मुश्किल होएगा, पर जब तक उसका लेना देना करोगे तो नहीं होएगा, तब तक लेना देना करके ही रास्ता मिलेगा, निकालो उन बातों को। एक परिवार में 3 बहू रानियां थी, तो एक बार एक मतलब उनके घर में श्राद्ध था, पितर, तो पंडित जी आने वाले थे, तो जो 2 बड़ी थी, जो छोटी थी ना, उसको क्या था आदत, हर बात को वो चखती थी, खाना बनाएगी तो चखेगी,
और उसको दूसरों की अपेक्षा उसको जल्दी भूख लगती थी तो वो जल्दी खाने बैठ जाती थी। तो ऐसे करके, पर बड़ी दो प्यारियां उसको ज्यादा बोल नहीं पाती थी, करती भी सब थी, तो अब कौन बोले। तो एक बार उनके घर में श्राद्ध हुआ, पितर, तो दोनों ने, बड़ी दो जो थी उन्होंने बोला कि अब इसकी तो आदत है जूठा करने की, चख के देखने की, तो भोजन प्रसाद बनेगा तो पंडित भी खाएगा, तो ये अपनी आदत के मुताबिक चख लेगी तो ये गलत है, तो अभी क्या करें। इसको किचन में नहीं आने देंगे तो भी इसको बुरा लगेगा। और ये फिर अपनी सब काम करना जानती है, तो उन्होंने एक आइडिया सोचा, तो उसको बोली कि जा, हम इधर का निपटा लेंगे, खाने वाने का जो भी काम है, तू जा और तालाब में कपड़े धो के आ। तो वो बोली ठीक है, वो तो हर बात में राजी होती थी। तो वो उठाई कपड़े का डिग और साबुन जो भी था, बोली जाती हूँ मैं। फिर उसको याद आया कि मेरे को तो भूख लगती है, तो मेरे को भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगी, तो वो थोड़ा सा आटा अपनी साड़ी के पल्लू में बांध के लेके जाती है तालाब पे। तो कपड़े धोते धोते उसको भूख लगती है, तो बोलती है अभी क्या करूं। तो वहीं एक पत्ता पड़ा था, तो पत्ते पर वो आटा रख के थोड़ा सा पानी लेती है तालाब में से और आटा सानती है। अब आटा तो सन गया, तो फिर बोलती है अभी रोटी कहाँ पकाऊं। तो वहीं नदी के किनारे, तालाब के किनारे था शमशान घाट, तो वहां पर एक मुर्दा जल रहा था। तो बोलती है चलो कुछ भी है, आग तो है, तो वो अपना रोटी ऐसे ऐसे करके और उसमें रोटी पकाती है। फिर रोटी पकाती है तो बोलती है अब इसमें घी कहाँ से लगाऊं। तो वही मंदिर में एक जोत तो जलती रहती थी, तो देखती है उसमें जोत है, तेल है, घी है, जो भी। तो वो उठा के ऐसे और अपनी रोटी में ऐसे लगा के वहीं बैठ के खाती है। तो वो जो देवी माता का जो हाथ था ऐसे आशीर्वाद वाला, वो टेढ़ा हो गया। वो ऐसे हो गया। कहानियों में समझो, हाँ, तो देवी माता का हाथ ऐसे आशीर्वाद था, तो ऐसे होके उसका ऐसे हो गया, माना टेढ़ा। भाई ऐसे भी लोग होते हैं, मुर्दे के ऊपर भी रोटी बना के आई, मेरे उसमें से क्या उठाई है, घी, और खा रही है बड़े मजे से। तो देवी माता का हाथ टेढ़ा हो गया। तो गांव के जो लोग थे, वो आए मंदिर में, उन्होंने देखा कि माता का हाथ ऐसा हो गया है, तो जरूर किसी से कोई गुनाह हुआ होगा। तो ढिंडोरा पिटे पूरे गांव में कि सब आए और अपनी अपनी बख्श, जो भी गलती हो गई है वो बख्शा के जाएं, नहीं तो देवी माता नाराज हो गई है। तो सब आए, लेकिन माता का हाथ ऐसे का ऐसा ही रहा, आश्चर्यवत, ये क्या बात है। तो लास्ट में उसका नंबर आया, तो उसको तो अंदर, जिसके अंदर गलती का भाव होता है, चोर तो होता है ना, तो वो आई मंदिर में और वो बोली आटा चुराया मैंने, रोटी पकाई मैंने, घी चुराया मैंने। तो तेरा क्या गया जो तू ऐसे हो गई है। तो तेरा की हुआ क्लियर सचदेवा। तो फिर सीधा हो गया हाथ दीदी। तो हाथ सीधा हो गया। तो जो भी है, फिर भगवान बोलते हैं तेरा की करके उठो। पर प्रकृति में नहीं होता है, तो ये अंदर की स्थिति है, तेरा की करके उठ जाओ। उसके बाद फिर देखो क्या बात है, फिर देश काल पात्र को देख के भले बात करो। पर अंदर में तो मेरा की करो, अंदर से उठ जाओ, अंदर की अटक हमारी नहीं होए। क्लियर हुआ सचदेवा। जी जी। हाँ, तो आटा चुराया मैंने, रोटी पकाई मैंने, खाया भी मैंने। पर माता को बोल रही है तेरा गया क्या इसमें, बता तो। तेरा की, तो तेरा की मेरा की करके उठ जाओ। ये अंदर की स्थिति है। फिर बाहर भले गृहस्थ है तो चार तरफ का पार्ट प्ले करना पड़ता है। तो भगवान ने बोला फिर पार्ट प्ले करो एक, उठ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं उठ सकते तो बात करो। फिर सबकी अपनी स्थिति है, फिर समझो उस बात को। उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण को कपटी मत करो, कहो वे तो दया और प्रेम के सागर हैं, वे तुम में से किसी को नहीं भूले, वे तुम सभी को बार बार याद करते हैं। उद्धव जी
राधा और गोपिका को बोल रहे हैं। राधा जी बोली, उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। तो मानो, जानो और पहचानो, ये 3 स्थितियां हैं। तो अभी क्लियर हुआ? मानो, फिर जानो, फिर अभी पहचानो। माना जैसे पहचान होती है तो कैसे होता है कि तू और मैं एक ही है, तेरे को मैंने पहले देखा है। किसी से पहचान होती है तो कैसा भाव निकलता है, और कैसी खुशी होती है। तो मानो, जानो, पहचानो। तो उद्धव जी पहले मानते थे जब कृष्ण के पास थे, फिर उन्होंने जब गोपियों का संग किया, राधा माता, नंद बाबा का, तो उद्धव जी जानने की स्थिति में आए। पर अभी राधा उनको पहचानने वाली बात कर रही है। उद्धव तुम उन्हें अच्छी तरह पहचान ही नहीं पाए हो। यदि उनके मूल स्वरूप का ज्ञान और अनुभव तुम्हें हुआ होता तो तुमने उनको छोड़ा ही नहीं होता। अगर तुमको उनके मूल स्वरूप का ज्ञान कि हर रूप में मूल परमात्मा एक ही है, शक्ति पावर एक ही है, वो कृष्ण के रूप में है, अगर तुमने उसको पहचाना होता तो तुमने उसको छोड़ा ही नहीं होता। तुम्हें ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने छला है। तुम्हें और ज्ञान और शास्त्रों की तुमको जो बड़ी बड़ी बातें थी, अनुभव के बिना तुम्हारी जो बातें थी, उन बातों से तुमको कृष्ण ने छला है, छल करके इधर भेजा है। क्यों? कि अभी तक मान रहा है तो जाके जान के भी आ और पहचान के भी आ। तो छल करके माना एक बहाना, छल भी कितने प्रकार का होता है, बहाना बनाना, किसी को ठगना, किसी से अपना कुछ कार्य करवाना हो तो कैसी कैसी आर्ट से, रमज से, समझ से वो भाव होते हैं, तो ये सब छल में आते हैं। तो छल भी सत्य का, रज का, तम का, फिर छल में भी 3 स्थितियां होती है। सत्य के लिए अभी कृष्ण ने सत्य का छला है उसको, कि सत्य को तू जाके जान के आ। कभी रज में भी छलते हैं ना, कि चलो मैंने कौन सा घाटा किया, मैं क्यों घाटा खाऊं, तो तेरा भी मेरा भी, तो उसमें कुछ ऐसी आर्ट, रमज, समझ। और तम का छलना, तो ऐसे 3 भाव होते हैं। तुम्हें ज्ञान और शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने छला है। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान से इस शुद्ध प्रेम की भूमि को क्या लेना देना है। तुम्हारा ज्ञान कैसा है? शुद्ध ज्ञान है। पर तुम्हारे शुद्ध ज्ञान होने के बाद भी ये जो भूमि है, ये प्रेम भूमि है। तो शुद्ध ज्ञान है पर ज्ञान में प्रेम नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान से इस शुद्ध प्रेम की भूमि को क्या लेना देना है। योग चर्चा यहाँ अप्रस्तुत है। तो यहाँ योग की चर्चा अप्रस्तुत है। योग माना कनेक्शन, तो यहाँ वो अप्रस्तुत है, माना हर रूप में वही दिख रहा है। तो जोड़ भी किसको, किससे, कैसे लगाऊं। जोड़ में भी 2 होता है ना, 1 + 1 = 2। तो 1 और 1 भी है ही नहीं, जब है ही एक तो कौन किसको जोड़े। तो अप्रस्तुत है। प्रेम राज्य में एक ही प्रियतम का शासन होता है। संसार में भी कोई किसी का प्रेमी होता है तो उसके सिवाय दूसरा उसको दिखता ही नहीं है। तो भगवान प्रेम राज्य में भी एक ही प्रियतम का शासन होता है। तो हमारा जो भी ये जो प्रेम राज्य है, उसमें हमको कृष्ण के सिवाय, उसके शासन के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। अपना तो ज्ञान, शास्त्र, कर्म, धर्म सब कुछ श्री कृष्ण ही है। हमारा तो ज्ञान, शास्त्र भी वही है, कर्म भी वही है, धर्म भी वही है। हर रूप में कृष्ण 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 ही है। तो अपना तो ज्ञान, शास्त्र, कर्म, धर्म सब कुछ श्री कृष्ण ही है। अपनी श्वास तक श्री कृष्ण में है।
ये जो सांस आती जा रही है ये भी श्री कृष्णमय है। तो फिर तुम्हारे ज्ञान को हम कहाँ स्थान देंगे जब सब रूप में वो है? तो फिर ये तुम्हारा जो नया ज्ञान तुम लेके आए हो, इसके लिए हम उसको कौन सी जगह दें? कोई जगह ही नहीं है हमारे पास तुम्हारे ज्ञान की। इस प्रेम की भूमि में तुम प्रेम की बात कर सकते हो, शुष्क ज्ञान की नहीं। ये जो भूमि है ये प्रेम की भूमि है, तो यहाँ पर तुम प्रेम की बात कर सकते हो। पर ये शुष्क जो तुम्हारी बातें हैं ना ज्ञान की, बिना प्रेम वाली, पोथियों वाली बातें, ज्ञान की हमको नहीं चाहिए ऐसी शुष्क बातें। तभी भगवान बोलते हैं ना, सच बोलो, मीठा करके बोलो, भाव से बोलो। तो सच बोलना ज्ञान है, पर डायरेक्ट किसी को सच बोलो तू तो ऐसी है, आग लग जाएगी सामने वाली को। मेरे को बोली, फिर राग द्वेष, बड़ी होके बोली, छोटी होके बोली, फिर उसको हक क्या है, उसका क्या मतलब, कितने रूपों में। तो भगवान ने बोला सच बोलो, पर प्रेम से, भाव से, समझ के, स्थिति को जान के, मीठा करके बोलो। तो ये सच बोलो मीठा करके भाव से, तो ये भी वही भाव फिर हो गया कि हम उन बातों से ऊपर हुए, मेरा की हो जाएगा फिर। भाव से बोलोगे तो मेरा की भाव है, पर भाव से नहीं बोलोगे तो फिर कर्तापन है, कहीं ना कहीं है। उद्धव जी, मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। उद्धव जी बोले कि मैं तो मथुरा जी के जो श्री कृष्ण हैं उनका संदेश लेकर आया हूँ, वे तुम्हें भूले नहीं है। अभी देखो फिर राधा जी वो बात कर रही हैं, पर वो अपना जो उनका भाव ठूस ठूस के भरा हुआ है अहंकार वाला, फिर थोड़े रूप में फिर निकल रहा है कि ठीक है तुम्हारी जो बात है, पर मैं भी इसलिए आया हूँ। तो कहीं ना कहीं अहंकार है ना कि मेरे आने का कारण भी कुछ कुछ तो है। उद्धव, मैं तो मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ कि वे तुम्हें भूले नहीं है। अभी वो बिल्कुल ठक के बोल रही है, ठोक के, कि वो मेरे साथ में है। तो ये फिर चूंकि मैं जानता हूँ वो तुमको भूले नहीं है। तो फिर उद्धव उस भाव को फिर बोल रहे हैं, तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को बार बार याद करते हैं। तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को कृष्ण बार बार याद करते हैं। श्री राधा जी बोली, क्या बोली? उद्धव जी तुम ये क्या कह रहे हो? भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी तुम उन्हें केवल मथुरावासी बता रहे हो कि वो मथुरा में रहते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, फिर भी तुम उनको मथुरावासी बता रहे हो। षड शास्त्रों का तुमने अभ्यास तो किया है, किंतु कोरे ही रहे तुम। षड शास्त्र माना अनेक प्रकार के शास्त्रों को तुमने पढ़ा है, पर उसके बाद भी तुम कैसे रह गए? कोरे के कोरे। तुम्हारा ज्ञान कोरा है, बिना भक्ति के, बिना प्रेम के। तो तुम कैसे रह गए? कोरे के कोरे। शास्त्रों में डूब गए, किंतु मोती पा न सके। शास्त्रों में तो डूब गए, हर शास्त्र के जो भी वचन है तुमको कंठस्य याद है, कंठ पे बोलो नहीं तो बोलोगे। पर शास्त्रों में डूब गए किंतु मोती नहीं पा सके। समुद्र में जाओ, डुबकी लगाओ तो मोती तो लेके आओ। सिंधी में बोलते हैं पढ़ त कड़। भाई पढ़ो तो कढ़ो, कढ़ो माना अपने आप को उस भाव में बनाओ ना, कढ़ाओ अपने आप को। तो पढ़ना बाकी वही हो गया। तो वही
गोपियां भी, राधा भी उद्धव को बोल रही है, शास्त्रों में डूब गए, शास्त्रों में तुम डूब गए, किंतु मोती पा न सके, किंतु तुमने वो जो ज्ञान का मोती उसको नहीं पाया है। उद्धव जी, मेरे कृष्ण केवल मथुरा में नहीं, हर कहीं बसते हैं। मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण मथुरा में नहीं, वो सब जगह बसते हैं। मुझे तो चारों ओर वही दिखाई दे रहे हैं, सब रूप में वही, उसकी शक्ति, उसका पावर, उसका भाव, वो ही दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में हैं, श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में हैं, हमारे मन में हैं, हमारे हृदय में हैं। हमारे मन में भी कृष्ण, हमारे हृदय में भी कृष्ण। तो श्री कृष्ण यहाँ कण कण में हैं, हमारे रोम रोम में वे बसे हुए हैं। शरीर का एक एक रोआ, रोम रोम में बसे हुए हैं। वह कपटी कभी सामने आता है तो कभी छिप जाता है, फिर वही भाव वो कपटी है, कभी सामने आता है तो कभी छिप जाता है। तुम तो 2-4 महीनों से सेवा कर रहे हो, तुम तो कृष्ण की सेवा 2-4 महीनों से कर रहे हो, मैं तो उनका जन्म जन्मांतर की दासी हूँ। राधा बोल रही हैं उद्धव को, तुम तो 2-4 महीने से उसकी सेवा कर रहे हो, पर मैं तो उनकी जन्म जन्मांतर की दासी हूँ। तुम उनके विषय में क्या जानते होंगे, मैं तो उनको जन्म जन्म से जानती हूँ तुम उनके विषय में क्या जानते होंगे। कृष्ण स्वार्थी था, तभी तो सुग्रीव का पक्ष लिया था उसने अपने रामावतार में। कृष्ण स्वार्थी था, तभी तो राम अवतार में वो कृष्ण ही राम था। तो उस कृष्ण ने, राम ने सुग्रीव का पक्ष लिया था। अभी दोनों बातें आ गई कि गोपियां राधा जान रही हैं कि राम भी यही बना, कृष्ण भी यही बना है ही वो, बस वह कपटी है तभी तो हमें छोड़ गया। फिर वही भाव तुम मुझे बार बार वंदन क्यों कर रहे हो। 1 मिनट, कौन है बात कर रही हो। तुम मुझे बार बार वंदन क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो। तो उद्धव राधा की हर बात सुन के कि ये इनका इतना भाव जुड़ा हुआ है, तो उद्धव जी बार बार राधा को वंदन कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। तो राधा पूछ रही है, तुम मुझे बार बार वंदन क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें अपने कन्हैया ने भेजा है, तुम्हें अपने मना हमारे जो कन्हैया हैं उसने भेजा है, तो हम तुम्हारा स्वागत करती हैं। तुम उनके दूत बन के आए हो, उनका पैगाम संदेश लेकर आए हो, तो हम तुम्हारा स्वागत करती हैं, किंतु हम अनपढ़ों को तुम्हारे शास्त्र ज्ञान से क्या वास्ता। किंतु हम हैं अनपढ़ गंवार गांव की, और तुम पढ़े लिखे हो, शास्त्रों की पढ़ाई करके आए हो शहर के, तो तुम्हारा हमारे से क्या वास्ता। उद्धव ने मान लिया कि उनके अपने ही शब्द गोपियां वापस दे रही हैं। उन्होंने कृष्ण से गोपियों को अनपढ़ कहा था, तो अभी उद्धव ने मान लिया, क्या मान लिया, कि मेरे ही शब्द
जो मैंने गोपियों के प्रति कृष्ण को कहे थे, वो मुझे अब वापस मिल रहे हैं। तो वो वापस क्यों मिल रहे हैं, इसका कारण कृष्ण भी सुन के चुप हो गए थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, अनपढ़ है। कृष्ण ने जवाब नहीं दिया था कि तू गलत है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया था कि नहीं मेरी गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है पर ऐसी हैं। कृष्ण बोला ठीक है, इसके भाव में अनपढ़ है, ठीक है, उसकी जो मति है ठीक है। हाँ, तो शब्द आकाश का गुण है। हमारा शरीर जो है ना, इसको समझो फिर, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों का पुतला है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो जो आकाश है, गगन, तो शब्द, गगन की जो सत्ता है ना, उसके भाव से शब्द निकलता है। किसी का देखो आवाज बंद होता है ना, माना उसमें गगन भाव, आकाश तत्व की कुछ कमी होती है, तो उसकी बोलती में कुछ चेंज होता है, नहीं निकलता है, कम निकलता है, हकला के बोलना। ये आकाश तत्व की कमी, जिसको विज्ञान की भाषा में हम बोलते हैं हार्मोनल चेंज हुए हैं, फिर उसके हिसाब से कुछ दवाई कुछ ऐसा देते हैं ना, तो ये आकाश तत्व। तो शब्द आकाश का गुण है। तो जैसे हम आकाश में कोई चीज अगर फेंकते हैं, तो वो क्या होती है, फिर हमारे पास ही आती है, जे कोई दूसरा कैच न करे। तो ये शब्द की भी यही बात है कि अगर उसको कोई कैच नहीं करे, उसका कोई जवाब न मिले उस समय, तो घूम फिर के वो बात उसी के पास आएगी। तब भगवान बोलते हैं ना, फालतू के शब्दों में अपना मगज मत खराब करा, तेरी बात नहीं है, तू शांत हो जा ना। पर हम उसी समय अपनी सफाई देंगे, प्योरिटी देंगे, नहीं मेरी ये बात नहीं है, नहीं मेरा ये मतलब है, नहीं है तो चुप करना माई। उसका विवेक खुलेगा, आज नहीं खुला कल खुलेगा। पर हमको अपनी मैं इतनी पड़ी है कि उसी समय ठक ठोक के बोलते हैं, नहीं मेरी बात नहीं है। तो अभी उद्धव समझ गए, क्योंकि कृष्ण ने भी उनको कुछ जवाब नहीं दिया था कि तुम गलत बोल रहे हो, गोपियां गंवार नहीं है, अनपढ़ नहीं है, कुछ नहीं बोला था, बोला ठीक है। उद्धव ने मान लिया था कि उनके अपने ही शब्द गोपियां वापस दे रही हैं। क्लियर हुआ? वो शब्द कैसे अपने पास आते हैं, तो घूम फिर के वो जिसकी बात होती है उसके पास आती है, जे बीच में कोई उसको कैच न करे। उन्होंने कृष्ण से गोपियों को अनपढ़ कहा था। उन्होंने कृष्ण को कहा था कि गोपियां अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पर भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया था। बोले जाके देख कौन गणपढ़ है कौन गंवार है, पता पड़ेगा खुद ही। हाँ, तो भगवान शांत थे। तो अभी उद्धव का विवेक खुल रहा है ना कि ये मेरे शब्द मेरे को ही मिल रहे हैं। किसी को बात करना है इस सब्जेक्ट में? सचदेवा जी बोलो। ये बात तो सही है, हाँ, क्लियर हुआ ना शब्द आकाश का? हाँ, बिल्कुल सही है। और कभी कभी जिसके प्रति बोला जाता है ना, जो बोल रहा है, उसको कोई जवाब ना मिले तो वो खुद भी बहुत शर्मिंदा हो जाता है। हाँ, पर हमको ये उसमें तो भी नहीं जाना है। प्रैक्टिकली हाँ ये तो ठीक है। प्रैक्टिकली देखा गया है, ये तो हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, शर्मिंदा हो ना हो उसकी बात है, क्योंकि मेरे को हम्म, अगर दिखता है तो ये भी मेरा ईगो है। बिल्कुल। हाँ, तो ये भी नहीं इसको देखो भी कि हटाएं। शर्मिंदा है, ठीक है, उसके घट में हम्म, परमात्मा ऐसा खेल खिला रहा है, ऐसा भाव करो। पर शर्मिंदा है ऐसा भाव नहीं करो, ऐसा नहीं उस समय करना बोलो चाहिए। कि परमात्मा उसके घट में है बस। जी, और किसी को मतलब बोल, ये एहसास होना और एहसास सामने वाले को अपने आप आ जाना, हाँ ये भी एक बहुत बड़ी वो है, ताकत हाँ है। ताकत, सही बात। और किसी को हम्म, बोलना है कुछ इस भाव में? हाँ दीदी। हाँ बोलो सुजाता जी। आर्गुमेंट ना करे, ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ हाँ, नहीं करे ना। आर्गुमेंट से वह ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, या फिर आर्गुमेंट के भाव को चेंज करो। भगवान ने बोला ना, सच बोलो मीठा करके, हाँ भाव से, देश हाँ काल पात्र को देख के।
बेपात्र हाँ कैसे? मतलब उस टाइम नहीं, उस टाइम ऑर्गेन ना करो हाँ, नहीं तो करो। बस। हाँ बाद में थोड़ा आप ऐसा समझ के बोलो तो वो बात अलग है, हाँ, लेकिन उस टाइम ही बोला तो आर्गुमेंट से बात और बढ़ बढ़ जाती है, जाती है, सही बात है। ऐसा होता है। हाँ, सही तो बात है। थोड़ा शांति धीरज, जैसा कृष्ण ने बोला है तो आर्गुमेंट नहीं करे, यही बेटर है। हाँ, वही उसने नहीं किया ना। कृष्ण तो हाँ जान रहे थे, समझ रहे थे हर बात। हाँ तो उन्होंने बोला वही तो। ठीक है, समय सब सिखाता है, जाओ तो सही। हाँ समय सब सिखाता है, वही तो। समय सबको सब सिखाता है। हाँ हाँ। उद्धव जी ने मान लिया कि उनके अपने ही शब्द गोपियां वापस दे रही हैं। उन्होंने कृष्ण से गोपियों को अनपढ़ कहा था। उद्धव जी बोले, मुझे क्षमा करो राधिका जी, मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया था। अभी उस समय की बात जो कृष्ण को कह के आए थे। तो अभी उद्धव का विवेक खुल रहा है कि मैंने तुम्हारा अपमान करके अपराध किया था, तब मैं अज्ञानी था, तब मेरे को इन सब बातों की समझ नहीं थी। राधा कृष्ण मिलन अभिन्न है, यह आज मैंने प्रत्यक्ष देखा। राधा और कृष्ण का जो मिलन है वो भिन्न नहीं, अभिन्न माना एक ही है। ये आज मेरे को प्रत्यक्ष दिखाई दिया। बिना राधे कृष्ण आधे, राधा के बिना कृष्ण आधा है। राधा जी बोली, उद्धव जी मैं और कृष्ण अभिन्न हैं। मैं और कृष्ण क्या है? अभिन्न, माना दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हमारे अतिथि होने के नाते तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। तो तुम क्या चाहते हो? तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि भगवान हो, तो तुम्हारी इच्छा जो है उसको पूर्ण करना, ये क्या है? हमारा कर्तव्य है। तुम अतिथि हो, फिर किसके द्वारा भेजे गए हो? हमारे प्यारे के द्वारा। प्रियतम बोलो, प्यारे बोलो, जो भी बोलो, उसके द्वारा तुम संदेशा लेके आए हो, तो तुम्हारा वेलकम करना हमारा कर्तव्य है। उद्धव बोले, मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई है। अभी उनको अपनी बात का कुछ रियलाइज हो रहा है कि मेरी बुद्धि ज्ञान के अभिमान से कुंठित और कठोर हो गई है। ज्ञान ने मुझे जड़ शुष्क बना दिया है। तो ज्ञान ने मेरे को जड़ और शुष्क, बिना प्रेम के, बिना प्रेम के, भक्ति के, भाव के मेरे को ज्ञान ने क्या बना दिया है? शुष्क। मुझे तुम प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। तब उद्धव जी राधा जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि तुम मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति, कि प्रेम के लक्षण मुझ में भी आए, ऐसी भक्ति, उसका फिर क्या करो? दान करो। दान माना एक बार दे दिया तो लेने का नहीं। तो प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। तो अभी उद्धव जी राधा जी से मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास ये भरपूर है, तुम मेरे को प्रेम लक्षणा, प्रेम के जो लक्षण है भक्ति के, वो मेरे को क्या करो? दान करो। अभी लक्षण होना एक बात है, और उस लक्षण को एक्सेप्ट करके उस पर चलना, उस पर निभाना, ये दूसरी बात है। तो पहले लक्षण आते हैं, प्यार के, प्रेम के, सुनने के, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करके उस पर चलना, ये आगे की स्थिति है। तुम मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करो। राधा जी ने उद्धव की इच्छा पूर्ण की। प्रेम लक्षणा भक्ति,
जो भाव था, तो राधा ने उद्धव की ये इच्छा पूर्ण की। उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान मिला। उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान राधा जी ने दिया। गोपियां बाहर और भीतर कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव कर रही हैं। गोपियां बाहर और भीतर, अंदर भी और हर रूप में भी गोपियों के कृष्ण के अस्तित्व का अनुभव कर रही हैं। राधा जी ने बंसरी बजाई। कौन सी बंसरी? जो कृष्ण जब जा रहे थे तो उनको दे के गए राधा को कि ये बंसी मेरे को अति प्रिय है, तो मैं तेरे को ये गिफ्ट स्वरूप दे रहा हूँ, तो इसको हमेशा अपने पास रखना और जब मेरी याद आए तो बजाना। बंसी के रूप में मैं तेरे साथ सदा ही रहूंगा। तो राधा ने बंसरी बजाई। कृष्ण ने 6 साल तक बस बंसी बजाई। बाद में जब गए ना कंस के मथुरा नगरी में, तो वो बंसी राधा को गिफ्ट देके गए। उसके बाद राधा ने बंसी बजाई तो कृष्ण दौड़े आते राधा जी ने बंसरी बजाई तो राधे गोविंद की सुरीली तान बह चली। फिर राधा ने वो बंसरी बजाई तो बंसी से सुर ही निकल रहा था। कौन सा? राधे गोविंद, राधे गोविंद। गोपियां भी कृष्ण कीर्तन में लीन हो गई। गोपियों की भाव विहलता को देखकर, अभी गोपियों के जो ऐसे भाव थे, जो डूब गई भाव में, भाव विहलता को देखकर कृष्ण भी मथुरा से दौड़ते हुए आ पहुंचे। गोपियों को ऐसा भाव हो रहा था कि वो भी इधर ही हैं, आ पहुंचे। सखियों की मंडली में राधा जी के साथ विराजमान हुए। तो सखियों की मंडली में राधा बीच में, आजू बाजू सखियां, तो उनके साथ भगवान कृष्ण भी विराजमान हुए। गोपियां और उद्धव ने राधा कृष्ण के मनोहर स्वरूप का दर्शन किया। तो गोपियों ने और उद्धव ने राधा के साथ कृष्ण, कृष्ण के साथ राधा, इनके स्वरूप का दर्शन किया। उन्हें अब यह भी ज्ञान नहीं है कि वे कौन हैं, कहाँ से और क्यों आए हैं। गोपियों को, उद्धव को जब ऐसा दर्शन हुआ तो उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि वे कौन हैं। गोपियां अपने आप को भूल गई देर से, वे कौन है। उद्धव जी भी भूल गया कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। उद्धव सब भूल गया राधा कृष्ण का दर्शन करके। उद्धव जी का ज्ञान अभिमान निर्मूल हो गया। उद्धव का जो ज्ञान का अभिमान था वो पूरा निर्मूल हो गया। वे 2-4 दिनों के लिए गोकुल गए थे, आए थे 2-4 दिनों के लिए कि बस आपका संदेशा मैं देके आ रहा हूँ, वापस आता हूँ तो 2-4 दिनों के लिए गोकुल गए थे, किंतु वहां 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक। अब 2-4 दिन के लिए कोई गया, हफ्ते भर के लिए गया, कहाँ 2-4 दिन, हफ्ता, कहाँ 6 महीने। उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण गोपियों से दूर भी नहीं और भिन्न भी नहीं। अभी उनको भी पक्का विश्वास हुआ, पर अभी श्रद्धा ऊपर की बात है। तो विश्वास और श्रद्धा, अभी उनको विश्वास हुआ है कि कृष्ण गोपियों से दूर भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है, अलग भी नहीं है। गोपियां कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी है, राधा ही श्याम है, श्याम ही राधा है। जब भी गोपियां कृष्ण कीर्तन करती हैं वे मथुरा से आ जाते हैं, गोकुल में आ जाते हैं। उद्धव जी
एक प्रसंग सुनाऊं। एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। तो ये राधा जी उद्धव को एक प्रसंग और बता रही हैं। अभी जैसे जैसे कृष्ण ने संदेश दिया था वैसे वैसे यहाँ की गोपियां नंद बाबा, यशोदा, राधा जी संदेश के रूप में वो दृश्यों का वर्णन कर रहे हैं। उद्धव जी एक प्रसंग बताऊं। एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी खेलते हैं ना, पट्टी बांध के ढूंढना आंख बंद करके। तो एक बार कन्हैया अपने मित्रों के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। श्री दामा ढूंढ रहा था। श्री दामा माना सुदामा। सुदामा ढूंढ रहा था। पहले कन्हैया इस कुंड में छिप गया। फिर राधा ने कोई कुंड दिखाया वहां का। बोले पहले कन्हैया उस कुंड के पीछे छुप गया और फिर भागता हुआ मेरे घर आकर कहने लगा। फिर वो भागता हुआ मेरे घर आया और मुझसे कहने लगा मुझे कहीं छिपा दे, नहीं तो श्री दामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मेरे को कहीं छुपा दे, नहीं तो वो मैं अगर पकड़ में आ गया ना तो श्री दामा मेरे को घोड़ा बनाएगा। पहले ऐसा खेल खेलते थे ना कि पकड़ में आ गया तो फिर कोई ना कोई भाव कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा। तो उस समय घोड़े का भाव कुछ होगा कि घोड़ा बन के दौड़ना, एक पैर करके उठा के दौड़ना। मुझे छिपा दे, नहीं तो श्री दामा मुझे घोड़ा बनाएगा। मैंने उसे अपनी गोद में छिपाकर, मैंने कृष्ण को अपनी गोद में छिपाकर आंचल ओढ़ा दिया। साड़ी का पल्लू आंचल उसको ओढ़ा दिया तो कृष्ण छिप गए अंदर। अब जब भी मैं सोने जाती हूँ तो लगता है कि कन्हैया मेरी गोद में छिपा हुआ है और मैं पागल सी हो जाती हूँ। अब ये भाव राधा उद्धव को बता रहे हैं कि इस रूप में भी मेरा संदेश देना कि तू मेरे पास है, मेरे साथ है। भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव जी की आंखों से आंसू छलक आते हैं। भगवान की ऐसी लीला, फिर लीला के बाद है कथा। कहनी में था, प्रेजेंट में है। कथा माना कभी था पर अभी दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, उद्धव, राधा, कृष्ण। तो ये है कथा। कल एक किसी ने भेजा था कोई ऐसे वाक्य, तो कल का न्यूज़पेपर आज पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे कि कल तो पढ़ा है, पर ये कथा रोज सुनोगे भगवान की तो रोज नहीं लगेगी। तो ये है कथा। कल का न्यूज़पेपर आज पढ़ोगे ना तो मौज नहीं आएगी। अरे ये समाचार तो मालूम है, ये सब बात तो पता है, पर कथा नित्य नहीं। तो वही बात है कि भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वे गोपियां धन्य हैं। हाँ, भगवान की वाणी भी नित्य नहीं लगती थी ना। नित्य नहीं लगती, अभी भी लगती है, रोज नया वचन खुलता है। ऐसे लगता था आज नया ही कुछ मिला है। हाँ, आज कुछ नया ही सुनाई दिया है। हाँ, एक्चुअल में नहीं, भगवान की वाणी तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वही है, पर नित्य जो नहीं। हाँ, नित्य नहीं क्यों लगती है, मना हमारी रोज स्थिति चेंज होती है मन की। तो जैसे जैसे मन की स्थिति होती है वैसे वैसे फिर भगवान की वाणी नहीं लगती है, वरना भगवान के वचन तो जो हैं सो हैं। आज पहली क्लास का बच्चा है और जो फाइनल पास करके निकला है उसका, तो भगवान की वाणी तो सबके लिए वही है ना। पर जो जैसे जैसे उठते जाता है उसको फिर तभी वो रोज नहीं लगती है। और जैसे जैसे जिस भाव से
सुनते हैं ना, ऐसे लगता है बे आज भी नई मिली है, आज भी नई वाणी मिली है। हाँ भाव से भी हम सुनते हैं ना, हाँ कभी भाव। कौन सा भाव तो ये होता है भाव ना। ही तो पुरुषार्थ है ना। कल का भाव आज नहीं है, आज का भाव कल नहीं होएगा, है ना। तो रोज नया वही नया बोलते हैं भाव। ना, पुरुषार्थ और धीरज से सब ठीक होता है, हाँ सब ठीक ठीक सब होता है। ठीक होता है, बस पुरुषार्थ में लगे रहो। हाँ, और किसी को बात करना है प्यारो? भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उद्धव की आंखों से आंसू छलक आते हैं। ये गोपियां धन्य हैं जो प्रतिक्षण ब्रह्म का अनुभव कर पाती है। ये गोपियां धन्य हैं जो हर क्षण प्रति क्षण ब्रह्म का अनुभव कर पाती हैं। कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोकुल धाम में हमारा नित्य संबंध है। कृष्ण भी गोपियों से कहते हैं कि इस गोकुल में, माना गोकुल धाम में हमारा नित्य, नित्य माना सदा ही है ही है, नित्य माना सदा ही है, तो सदा ही संबंध है, नित्य संबंध है। हम वियोगी हो नहीं सकते, हमारा कभी वियोग हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। ज्ञान दृष्टि से देखें तो मैं यहाँ हूँ, ज्ञान की दृष्टि से देखो तो मैं यहाँ हूँ, सर्वत्र हूँ, सब में हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं यहाँ हूँ, सब जगह हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैंने विरह का दान इसलिए तुम्हें दिया है कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करती रहो। मैंने तुमको ये विरह की जो बात, दूरी की जो बात इसलिए दी है कि तुम हमेशा मेरे स्वरूप का ध्यान और स्मरण करती रहो। तो साकार की जो दूरी तुमको नजर आ रही है वो इसीलिए है कि तुम अंदर में मेरे को पकड़ो, निराकार को। जब उस निराकार को अंदर में पकड़ेंगे तो फिर सब रूप में वो ही दिखाई देगा, निराकार साकार। निराकार तू है, साकार तू है, जिधर देखती हूँ तू ही तू है। फिर वो भाव आएगा, निराकार भी तू है, साकार भी तू है। मेरा दूरत्व ही तुम्हें मेरा ध्यान करा रहा है। जो मेरी दूर की भावना है ना, तो उसी से ही तुम मेरे में लगी हो, तुमको मेरा ध्यान लगा हुआ है। विरह अवस्था में चित्त प्रिय पात्र में एकाग्र हो जाता है। तो विरह अवस्था में जो हमारा चित्त होता है वो हमारा जो प्रिय पात्र है, जिसके प्रिय पात्र माना जो भी सदस्य जिसके प्रति भी हमारा चित्त लगा रहता है, तो विरह अवस्था में चित्त प्रिय पात्र में एकाग्र हो जाता है। बार बार उसकी याद, तो उसकी याद करते करते उसी में हो जाता है और उसी का ध्यान स्मरण करता रहता है। फिर उसी का ध्यान और स्मरण, तो ये कब होता है? विरह अवस्था में। और जो प्रिय पात्र होता है उसके प्रति बार बार ध्यान जाता है। विरह अवस्था में प्रिय पात्र का सतत सानिध्य अनुभूत होता है। सतत सानिध्य माना लगातार वो हमारे साथ है, पास है, ऐसा हमको अनुभूति होती है। मेरा तुम अविरत ध्यान करती रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दिया है। भगवान ने बोला मेरा तुम अविरत बिना विराम के ध्यान करती रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दिया है। विछोड़ा, बाहर से विछोड़ा है, अंदर में तो याद हूं ना। संयोग अवस्था में चक्षु दर्शन होता है। चक्षु माना आंख को बोलते हैं चक्षु, नेत्र,
चक्षु। तो संयोग की अवस्था में जब मिले रहते हैं तो चक्षु का दर्शन, आंखों से दर्शन होता है। वियोग अवस्था में मनोदर्शन, और जब वियोग होता है, दूरी होती है, तो मन उसका दर्शन करता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना, चक्षु दर्शन और मनोदर्शन। तो भगवान ने बोला संयोग अवस्था में चक्षु दर्शन होता है। जब संयोग होता है तो आंखों का दर्शन, सामने है तो आंखों का दर्शन, और दूर है तो मन उसका दर्शन करता है, ध्यान में, याद में। मेरा तुम अविरत ध्यान करती रहो, इसलिए मैंने तुम्हें विरह दिया है। संयोग अवस्था में चक्षु दर्शन होता है। चक्षु माना आंख, नेत्र। वियोग अवस्था में मनोदर्शन, और जब वियोग होता है तो मन दर्शन करता है। वियोग तो एक विशिष्ट प्रकार का योग ही है। दिखने के लिए वियोग है, पर ये वियोग भी एक विशेष प्रकार का योग है, माना अंदर की लिंक जुड़ी हुई है उससे। तो ये विशेष प्रकार का योग। पति कहीं बाहर गया हुआ हो तो पत्नी बड़ी लगन से उसी का ध्यान धरती रहती है। पति या मोह वाला, जिनके साथ विशेष अटैचमेंट जिसका भी है, तो अगर वो बाहर गया हुआ हो तो उनकी पत्नी, बहन, माँ, जो भी है जिसका जिसके साथ अटैचमेंट होता है, तो वो उसका ध्यान धरती रहती है। ध्यान आता है ना, कैसे खाया होगा, नहीं खाया होगा है ना। भगवान ने बोला अभी तो इतने साधन दिया हूं, तो ये अटक रखो ही मत। जब जिसके प्रति भाव आए, उठाओ मोबाइल, 2 मिनट बात करो और खाली हो जाओ। पर पहले ये साधन नहीं होते थे तो हमारी कितनी अटक होती थी, दुखी सुखी भी होते थे। अब ये साधन का सदुपयोग करो। तो सदुपयोग यही है कि मन से खाली रहोगे तो भगवान बैठेगा। पति कहीं बाहर गया हुआ हो तो पत्नी बड़ी लगन से उसी का ध्यान धरती रहती है। गोपियों को विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही भगवान ने वियोग दिया। गोपियों को विशिष्ट योग का दान, कि विशेष योग गोपियों का मेरे साथ विशेष योग जुड़ा रहे, इसके लिए भगवान ने वियोग दिया। वियोग, वो सतगुरु भगवान की वाणी का भाव है ना, सिक्का सिक्का छल न मिला। फिर बोलते हैं मिली करे माठ न कया। भाई सिक्का सिक्का छल मिलूं नहीं, अंदर में ऐसे लिंक जुड़ जाए। तो प्यारी दुखी हो गई कि भगवान ये क्या बोल रहे हो कि मैं सिक्कूं सिक्कूं पर मिलूं नहीं। फिर भगवान ने बोला ठीक है, मिलेगी तो फिर माट करके नहीं बैठना, फिर उस लगन को रोज बढ़ाते चलो। लगन में अगन, इस लगन को अगन में परिवर्तन करो, रोज बढ़ाते चलो इस लगन को। गोपियों को, किसी को कुछ बोलना है, बोलो। मगन फिर बात की स्थिति है क्या? हाँ, लगन, अगन, मगन। हाँ अगन, फिर मगन रहो उसी में। मगन, अगन, लगन, अगन सब परिपूर्ण एक दूसरे के अर्थ स्पर्श है। किसी को लगन के बाद मगन होता है, किसी को मगन के बाद लगन लगती है। वो फिर अपनी स्थिति को समझो, लगन है कि मगन है। ठीक है जी। इससे पहले भी आपने बताया ना, जैसे कोई बाहर होता है और हम चिंता करते हैं। हाँ, ये भी सही है, चिंता करते हैं, लेकिन जब बात करते लगता है वो तो हमसे ज्यादा अच्छा बैठा है, तो हम चिंता करें क्यों? हाँ पर ठीक है, हो तो जाता है खुश है। ध्यान। भगवान ने बोला इतने साधन दिया हूँ, उठाओ 2 मिनट मोबाइल, सही बात है। बात करो, खत्म हो जाओ उस बात को दीदी, खत्म। हाँ जी, गन, लगन और मगन, हाँ
अगन भी होनी चाहिए, उसके बाद लगन, फिर उसके बाद मगन, हाँ, मगन, फिर मगन हो जाए बस, सही बात। उसमें मगन हाँ, भगवान में। हाँ, भगवान में मगन हो जाओ। वो कब होएंगे? जब खाली होंगे तभी तो मगन होंगे ना। खाली होंगे तो ही ना मगन हाँ, होंगे ना। हाँ। तो इसलिए ये जो छोटी सी है ना, ये इसका सदुपयोग करो। मोबाइल जब जिसकी याद आए 2 मिनट बात करो, जरूरत की बात करो, फिर अब खाली हो जाओ इधर से। दुरुपयोग नहीं करे, अभी सदुपयोग करे। कल परसों किसी का भाव आया था, फलानी सत्संग में नहीं आती है, टीरी नहीं आती है। अरे आपको भाव उठा है, 2 मिनट बात करो। अभी तो नया ग्रुप बना है, सबको सबके नंबर हैं, फिर हमारी तो उनके साथ पहचान नहीं है। तो ये क्या बात है? पहचान पुरानी है तभी तो मिले हैं, नहीं है तो करो परिचय दो। सत्संग में आपका नहीं सुनते हैं, करो ना आपस में बातें, क्यों नहीं करते हो? करो। पर उनकी वही अटक कि हमारी नहीं है सत्संग में, उनको देखे हैं फलाना नहीं दिखता है। नहीं दिखता है तो आप करो, हमको तो हर रूप में वही दिखता है। जिसकी अमानत होएगी वो आएगा। पर भाव उठता है तो बोल देते हैं, भाई क्यों, कहाँ पर हो, आ जाओ। पर आप लोगों को भी कभी किसी की अब्सेंटी नजर आती है तो 2 मिनट बात करो। 2 मिनट परिचय दे दो, भाई सत्संग में हम आपस में एक ही हैं। आप नहीं दिखे हो, क्या बात है? तो एक से भी एक उठेगा तो फिर फुलवारी बढ़ेगी ना, गुरु का कर्ज भी पूरा होएगा। तो एक से एक बढ़ाओ, अच्छी बात है। दीदी जी, आपने ये क्या बताया, वियोग इसीलिए दिया है भगवान ने। हाँ, भगवान ने वियोग इसीलिए दिया है कि जैसे हमारी याद, हाँ, हमारे स्वरूप का हाँ, याद रहे हर वक्त, हाँ। हर गोपियों को हर पल, विशिष्ट योग का दान। इसीलिए वियोग हाँ, विशेष। हाँ, विशिष्ट योग का दान। तो योग का दान दिया है। हाँ, इसी अच्छा, कारण भगवान ने वियोग इसीलिए दिया है कि लगातार अंदर की लिंक जुड़ी रहे। इस अंदर जैसे की, मेरी याद रहे सारा टाइम, हाँ, उसके लिए हर भगवान ने वक्त मेरी दृष्टांत दिया ना, जैसे पत्नी या मेरे जिस रूप की वो याद वाले रहे। जाते हैं तो हमारा मन अंदर से जुड़ा रहता है ना। तो वही भाव भगवान। हाँ, वो एक प्यारी बोली थी, सिक्का सिक्का छलन न मिला। भगवान बोली ना, भगवान आपकी बहुत याद आती है, आप बहुत दूर हो गए हो हमसे। तो सतगुरु भगवान ने क्या बोला? सिक्का सिक्का छलन न मिला। तो वो प्यारी जब बोली, भगवान अभी मिले हैं तो आप ऐसा कैसा बोल रहे हो? तो फिर भगवान ने बोला, मिली करे वरी माठ न कया। एक बार मिल लिए ना तो माठ नहीं कर, फिर वो लगन अगन मगन फिर हो जा। फिर उसको बढ़ाओ, उस लगन को बढ़ाओ। हाँ, उसको बढ़ाओ। हम्म, हम विभक्त हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप हूँ, तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। कौन सा स्वरूप? आनंद स्वरूप। तो बार बार अपने उस स्वरूप को याद करो कि मेरा स्वरूप कौन सा है? आनंद स्वरूप। भगवान का स्वरूप भी आनंद स्वरूप है। तो जब ये बाहर की किटपिट अब सबको नजर आती है, ये मन की चंचलता है, ये बाहर की खिटपिट है, ये दुख है, ये काम की चीजें नहीं है। तो फिर आनंद स्वरूप, उस स्वरूप को याद रखो। तो भगवान का स्वरूप कौन सा है? आनंद स्वरूप। मेरा स्वरूप कौन सा है? आनंद स्वरूप। तो उस खिटपिट से फिर झट उठ जाओ। उसके लिए भगवान ने बोला, साधन है, खाली हो जाओ, भले पुरुषार्थ करते करते निश्चय में आते जाओगे। और लगन को बढ़ाते जाओ। हाँ, लगन। और इस लगन को बढ़ाते जाओ। हाँ, हम विभक्त हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे समीप हूँ, तुम मेरे स्वरूप को याद करते रहना। तुम तो गोलोक की नित्य सिद्धिया गोपियां हो। अभी टाइम हो रहा है, ये गोलोक और ये सब क्या है, फिर कल खुलेंगे। ऐसे कर्म भक्ति के भाव में सभी देवी और देवताओं के कोई लोक माने गए हैं। तो कृष्ण भगवान जहाँ बसते हैं कर्म भक्ति के भाव में, कि वहाँ जो जहाँ रहते हैं उस लोक को गोलोक कहते हैं।
ऐसे वो कण कण वासी हैं, घट घट वासी हैं, सब में बसते हैं, परम कर्म भक्ति वाले ऐसा मानते हैं। हुआ क्लियर? तो अभी मानो जानो पहचानो की स्थिति हमको समझ में आ गई, पर इधर चूंकि गोलोक आया है तो वो गोलोक है क्या? तो वो कृष्ण भगवान जहाँ रहते हैं, वो कर्म भक्ति वाले जो मानते हैं, तो वो मानते हैं कि उनका लोक है गोलोक। ठीक है? तो ऐसे गोलोक है, स्वर्गलोक है, जहाँ रहते हैं ना इंद्र वगैरह, उनके लिए बोलते हैं वो स्वर्ग में रहते हैं, वो गोलोक में रहते हैं। और देवी माता का बोलते हैं वो मणिद्वीप में रहती है। तो ये सब उनकी मानने की बातें हैं, शास्त्रों में है इनका वर्णन। ठीक है? फिर मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। और हरिओम। हाँ, हरिओम दाई। नानी माता बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु ने तो हमको पहचान दे दिया है ना। अभी बोलते हैं अभी तुम जानते जाओ भाई, जानते जाओ, उठते जाओ। हाँ, ऐसे ही वही रोज नवे नवे वो बता रहे हैं ना। हाँ ये मन को भी पहचान करा रहे हैं ना, बोले मन को पहचान करा रहा है गुरु। हाँ तो हम ज्ञान में ही रहे, गुरु के चरणों में ही रहे हाँ और उठते जाएं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत वो अच्छा। एक दृष्टान है, तो एक खेती बाड़ी वाला था, तो उसमें पंछी आए तो बोले वो तो दाने खा रहे हैं मेरे खेत के। तो उन्होंने क्या किया, ताली बजाए तो पंखी उड़ गए। तो ये हमारा मन भी वो है खेती बाड़ी, हम कचरा डालते जाते हैं, तो हमको गुरु ज्ञान देता है तो वो ताली बजाते उड़ाते जाता है। सही सही बात। गुरु उड़ा रहा है ना ये मन का कचरा। कचरा, हाँ। बाहर के विषय विकार आ रहे हैं, दाना खा रहे हैं। विषय विकार उड़ा रहा है, ये ज्ञान के हाँ मोती देते जा रहा है, तो वो बोलता है अंदर में डालते जाओ। हाँ हाँ ये गुरु की बहुत कृपा है। हाँ हाँ। तो और हम, किसी को बोलना है प्यारो? हाँ, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। बोलना है किसी को कोई वचन? सुजाता। दीदी ये ना रास्ता अथक है ना, बोलते हैं भगवान ये रास्ता अथक है, हाँ, अथक है। सारा करो उतना कम लगता है। हाँ, अथक सही है, में पर भगवान ने हमको कितना सरल करके दिया है। सरल करके सिखाया है। हैं? रास्ता अथक है। भक्ति करो, हम्म, भगवान हाँ बोलते हैं तो ज्यादा ना करो, शुद्ध भाव रखो, शुद्ध भाव का भी निश्चय है। हाँ नहीं, शुद्ध अथक, भावनाएं रखो सब हाँ समय में ही तो खा रहा हूं, वहीं पे हाँ। बेचता रहा हूं, भगवान ने हमको तो बहुत द्वेष हल्का आएगा करके नहीं। दिया है। बराबर ये बहुत ज्ञान, आज ये जो ज्ञान है, पहले के जमाना में राजा महाराजा सुनते थे ब्रह्म ज्ञान। हाँ, वो भी वो सुनते थे जो हर प्रकार से उनकी तृप्ति होती थी, और बंद कमरे में सुनते थे। और आज का देखो गोल्डन टाइम, ये बोलते कलयुग ना का। इच्छा मात्र मालिक किया। अब हाँ पहले बहुत इच्छा है, अंदर मन दौड़ता था, अभी लगता है नहीं, भगवान का जो ज्ञान है वही, उसी में ही रहो, रमे रहो। हाँ वही हाँ ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान बहुत हाँ पसंद आता है। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। लगता है जितना परहेज में रहेंगे अपने हरे सब पक्का वृक्ष हाँ हाँ, ठीक है, सही बात है। हाँ जी, तो सही रानी दीदी चौ। हरे माता। प्यार में। हाँ चौ माता, रानी माता चौ। माता 4 दिन ऋषिकेश थी बोला। चलो कोई बात नहीं। आशीष है। हाँ 4 दिन ऋषिकेश जो ना, अच्छा, कोई बात 4 नहीं। दिन भगवान को ऋषिकेश। ठीक है, जाओ ना, उधर भी भगवान है। आशीष करो। हाँ हाँ, ठीक है, भगवान की आशीष है ना। गुरु के वचनों को याद रखना बस। हाँ चलो ठीक है, बहुत दीदी अच्छा। भजन बोले क्या? बोलो, 1:04 भजन हुए हैं, 2 लाइन बोलो खाली। कौन सा बोल रहे हो? अच्छा। भगवान हमारे हैं, हम जान से प्यारे हैं, गुरु जी हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है, संतों का समागम
बड़ा प्यारा लगता है। भगवान हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। हम दर्शन करेंगे कब तक, हाँ कब तक, इन आंखों में ज्योति रहेगी जब तक, हाँ जब तक। हम दर्शन करेंगे कब तक, हाँ कब तक, इन आंखों में ज्योति रहेगी जब तक, हाँ हाँ जब तक। कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है। संतों का समागम बड़ा प्यारा लगता है। हम सेवा करेंगे कब तक, हाँ कब तक, हाथों में जान रहेगी ये जब तक, हाथों में जान रहेगी ये जब तक। कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है। संतों का समागम बड़ा प्यारा लगता है। हम सिमरण करेंगे कब तक, हाँ हाँ कब तक, श्वासों में सांस रहेंगे ये जब तक, श्वासों में सांस रहेंगे ये जब तक। कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है। संतों का समागम बड़ा प्यारा लगता है। हम सत्संग में जाएंगे कब तक, हाँ कब तक, इन पैरों में आस रहेगी जब तक, इन पैरों में आस रहेगी जब तक। कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है। संतों का समागम बड़ा प्यारा लगता है। हम वाणी सुनेंगे कब तक, हाँ हाँ कब तक, हम वाणी सुनेंगे कब तक, हाँ हाँ कब तक, कानों में शक्ति रहेगी ये जब तक, कानों में शक्ति रहेगी जब तक, हाँ जब तक। कहते रहो फिर से कहो, बड़ा अच्छा लगता है। संतों का समागम बड़ा प्यारा लगता है। चलो बहुत अच्छा। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। जान से प्यारे हैं गुरु जी हमारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं, बहुत अच्छा। हमें जान से प्यारे हैं। चलो हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। भजन अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है इसका, वो फिल्मी गाना भी बहुत अच्छा लगता है हमको। फिर से कहो कहते रहो। सॉरी दीदी, हाँ इसकी जी, तर्ज थोड़ी अलग है। क्या? हाँ इन्होंने थोड़ा अपने भाव फिर से बोला, कहो। लेकिन हाँ ऐसे सेवा करोगे कब तक, बोलो कब तक, नहीं, आप वो इन थोड़ा हाथ अपने भाव में श्वास नहीं ले पा रहे थे ना, धीरे धीरे इन बोल रहे थे। हाथों में जान रहेगी जब तक, हाँ हाँ जब तक। हाँ हाँ सॉरी माता। हाँ, मतलब सुर वही है, लेकिन वो हाँ दीदी थोड़ा हाँ हाफ रहे थे ना, तो हाँ, ताल लगे थोड़ी। हाँ थोड़ा धीरे बोल रहे थे। माता से हाँ बोलो रानी माता। बताओ ना जी, क्या हाँ लगती हो, मतलब सीधा गाना है ना, क्या हाँ गाना है, खूब गाना भी अच्छा है, प्यारा है। लगती क्या हाँ? खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सुंदर लगती है। उसी स्वर पे है ना, हाँ हाँ। चलो उसी स्वर पे। उसी स्वर पर, उसी तर्ज पे है। चलो और किसी को बोलना है प्यारो? माता कहाँ ब्याह ऋषिकेश, हाँ ऋषिकेश दिया है। हाँ हम वो क्या है, भगवान के उधर दर्शन भी करके आए, सत्संग हमारा उधर ही होता था ना। हाँ हाँ चलो ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है वचन? हो आओ आप आराम से भगवान के भाव में, ठीक है। भगवान का सुनते हैं वही अच्छा लगता है हाँ बहुत। हाँ अभी उसको याद करके उधर रहना, वचनों बस को। लगन याद करेंगे, आप भी तो भगवान का रूप है हमारे लिए। हाँ नहीं नहीं, उधर सतगुरु भगवान भी हैं,
अगर भाव है तो कहीं से जोड़ के जाओ, दर्शन पाके आओ। उधर सत्संग है अभी। जाना है तो फिर अब किसी ये से बच्चे लोग चलते हैं क्या पता। चलो ठीक है, भाव बना के जाओ। ठीक है अमित सचदेवा कुछ बोलना है? आज का सत्संग भाव है अगन लगन मगन। हाँ, बस अगन मगन लगन। में आज नहीं अभी लगन आज सतगुरु से ला बैठे। आज के बोला। अभी बोलो, लगन सत्य गुरु से ला बैठे, जो जो होगा देखा जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा। बस लगन बढ़ाते जाएं दीदी, हाँ, जो होगा देखा जाएगा। सही बात। प्रेम बढ़ाते जाएं हाँ, सबके साथ, सही तो बात। हल्के रहेंगे। हाँ, प्रेम अभी बढ़ाएंगे तो सही सबके बात साथ, है, तो सही। हल्के रहेंगे ना। हाँ हल्के रहेंगे, नहीं तो हाँ भारी होते हैं। हाँ हाँ। प्रेम नहीं तो। और सुजाता जी क्या बोल रहे हो? हाँ दीदी, वही अच्छा लगा वो। चक्षु दर्शन प्रत्यक्ष घटते हैं हाँ और हाँ वियोग में मन का दर्शन होता है। हाँ, वियोग में मन का। हाँ, सही बात। और ठीक है। वियोग यही एक प्रकार का योग है। हाँ, वियोग भी एक प्रकार का योग है। का योग है, ये चलो, बहुत अच्छा बंद लगा करें? मतलब। हाँ, ठीक मतलब है। हम मिलने के लिए भी ये चाल कर रहे हैं ना सब। हाँ है ना? हाँ, सही बात हेलो। है। दीदी हाँ ये मतलब भाई शब्द जो है वो आकाश का तत्व है, हाँ, शब्द आकाश का गुण है। गुण है। हाँ सही बात। क्लियर हुआ ना? शब्द आकाश हाँ का गुण है। जे हमें हाँ, कैच नहीं करेगा, कोई दूसरा कैच नहीं करेगा, तो घूम फिर के उसके पास ही जाएगा। उसके पास ही आएगा। हाँ, हम्म। सही बात। इसीलिए बोलते हैं होमो होमो ये बोलते हैं ना, इसका बताते हैं ना, होमोन्स चेंज होते हैं, इसी को ही बोलते हैं ना भाई शब्द। हाँ, शब्द को जो कमी आती है ना आकाश तत्व की, आकाश तत्व की जब शरीर में कमी होती है तो हार्मोन्स चेंज होते हैं। अंग्रेजी भाषा में, डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं हम। अच्छा, वो आकाश तत्व की कमी, जिस चीज कमी की होती है हाँ हाँ कमी होती है तभी तो बोलते हैं कमी हो गए या ज्यादा हो गए। तभी हार्मोन्स चेंज होते हैं। हाँ, तभी फिर हमारी आवाज बंद होती है या दूसरी बातें होती हैं। तो फिर डॉक्टर दवाई देते हैं उस हिसाब में। हाँ चलो ठीक है। ठीक है, हरिओम। हरिओम। बंद करें प्यारों? हरिओम।